हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। इससे पहले मैंने 10 प्रैक्टिस सेट करवा दिया है बिहार एसएससी सीजीएल का। अगर आपने उसने नहीं देखा है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर सारे प्रैक्टिस सेट को बारी बारी से ज़रूर कर ले, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़बरदस्त है। क्योंकि बहुत सारे वो प्रैक्टिस सेट का एक निचोड़ है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने एडिटोरिया का ही उसमें प्रैक्टिस सेट डाला है, उसमें 3-4 प्रकाशन का ऐसा लगता है कि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में आने की संभावना है या इसी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। वैसा ही क्वेश्चन है उसमें, जीके जीएस से रिलेटेड। ठीक है, तो आप उससे जाकर जरूर एक बार प्लेलिस्ट में देख ले, आपने नहीं देखा है तो। ठीक है, आज का हमारा 11वां प्रैक्टिस सेट नंबर है। मैं टोटल 22 प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ फ्रेंड। ठीक है, तो चलिए मैं आज का सेशन शुरू करता हूँ। पहला क्वेश्चन है, ह्वेनसांग किस विश्वविद्यालय में 6 वर्षों तक पठन पाठन किया था? किस विश्वविद्यालय में? तो वो नालंदा विश्वविद्यालय में पठन पाठन किया था। ह्वेनसांग जो था वो भारत के हर्षवर्धन के दरबार में आया था, याद रखिएगा। ठीक है, ये नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया और पढ़ाया भी। ठीक है, उस राजा का नाम बताया जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। ठीक है, तो मगध। ठीक है, उस राजा का नाम बताया जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। ठीक है, इस्तेमाल किया। तो सर्वप्रथम हाथी का जो प्रयोग किया था मगध के शासक जो था वो किया था। ठीक है, मगध का शासक किया था। अंग जो पहले चंपा के विरुद्ध हुआ करता था, अंग महाजन क्या हुआ, उसके बाद अंग महाजन पद उसमें पराजित हो जाता है। ठीक है, उस समय अंग महाजन पद का शासक जो था वो ब्रह्मदत्त था। ठीक है, एवं मगध का शासक बिंबिसार था। ठीक है, याद रखिएगा। बिंबिसार ने गिरिब्रज को अपना राजधानी बनाया था। दिल्ली में हुमायूं का मकबरा बनाने की योजना सर्वप्रथम किसने किया? तो ये किया हाजी बेगम ने। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया? क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? ये 1942 को आया था, याद रखिएगा। 1945 वेवेल योजना भारत आया था 1945 में, याद रखिएगा। शिमला सम्मेलन हुआ था 1945 में। ठीक है, 1945 में हुआ था शिमला सम्मेलन। ठीक है, 1946 ईस्वी में क्या हुआ? कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया। ठीक है, और 1940 में क्या हुआ? 8 अगस्त 1940 को अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथिगो के द्वारा लाया गया था, याद रखिएगा। सब इम्पोर्टेंट है फ्रेंड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया? ठीक है, तो ये सती प्रथा रोकने का प्रयास जो किया था वो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। अकबर एवं तुलसीदास ने तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी? किसके शासनकाल में लिखी थी फ्रेंड? तो ये अकबर के शासनकाल में लिखा था। ठीक है, अकबर के शासनकाल में लिखा था। निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने संगीत और नृत्य पर प्रतिबंध लगा दिया? तो ये औरंगजेब ने। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, औरंगजेब ने। भारतीय शास्त्रीय संगीत पर फारसी में सबसे अधिक पुस्तकें औरंगजेब के ही शासनकाल में लिखी गई। ठीक है, औरंगजेब जो था वो इस्लाम धर्म के सुन्नी संप्रदाय को मानता था। ठीक है, सुन्नी संप्रदाय को, और उसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। ठीक है, औरंगजेब के सेनापति जयसिंह एवं शिवाजी के बीच पुरंदर की संधि 22 जून 1665 ईस्वी को संपन्न हुआ था, याद रखिएगा। अशोक के अभिलेख के निचले भाग में मयूर का चिन्ह अंकित है। ठीक है, तो ये लौरिया नंदनगढ़। ठीक है, याद रखिएगा, लौरिया नंदनगढ़। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में मुद्रा आपूर्ति की स्थिति के संबंध में कहा जा सकता है? क्या कहा जा सकता है? तो देखिए, इसमें से राइट आंसर होना चाहिए जनता के पास मुद्रा बैंकों में जमा से कम। ठीक है, राइट आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, भारत में मुद्रा का मापन M1, M2 और M3, M4 द्वारा किया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, मुद्रा का मुख्य उद्देश्य विनिमय के साधन और मूल्य का मापक होता है, याद रखिएगा। 2022 में BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसे दिया गया है? किसे दिया गया? तो मीराबाई चानू को दिया गया है, याद रखिएगा। जो वन चक्रवातों के अवरोधों का कार्य करता है वो कौन से हैं? इसमें से कौन सा है फ्रेंड? तो मैंग्रोव वन होता है। ठीक है, मैंग्रोव वन किसे दिया गया है? किसे दिया गया? तो मीराबाई चानू को दिया गया है, याद रखिएगा। जो वन चक्रवातों के अवरोधों का कार्य करता है वो कौन से हैं? इसमें से कौन सा है फ्रेंड? तो मैंग्रोव वन होता है। ठीक है, मैंग्रोव वन, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, पाटलिपुत्र को पालीब्रोथा किसने कहा? किसने कहा? तो ये मेगास्थनीज ने कहा फ्रेंड। ठीक है, मेगास्थनीज ने कहा। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत मेगास्थनीज जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत बनकर आया था, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, चंद्रगुप्त
चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया को कितने भागों में बांटा गया है? तो वो 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, अम्ब्रा, पेनम्ब्रा, एंट्राबा। मैं लिख देता हूँ अम्ब्रा, ठीक है, दूसरा हो जाएगा पेनम्ब्रा, पेनम्ब्रा, ठीक है, तीसरा हो जाएगा एंटाब्रा, एंटाब्रा, एंटाम्ब्रा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, चर्चित पुस्तक मेड इन चाइना के भारतीय लेखक कौन है? कौन है फ्रेंड? तो ये परिंदा जोशी हैं, परिंदा जोशी, याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, 15 अक्टूबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। बोध गया के महाबोधि मंदिर का निर्माण किस काल में हुआ? किस काल में हुआ फ्रेंड? तो ये गुप्त वंश के शासनकाल में हुआ, याद रखिएगा। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन कब किया गया? तो 1 जनवरी 2015 को किया गया। ये सब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन यही माइनर क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में गलती करते हो, जैसे कि 67वीं बीपीएससी में हुआ है। माइनर क्वेश्चन गलत किया गया है। बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट है जो कम से कम 10 से 12 घंटा पढ़ाई करते हैं, 12 घंटा पढ़ाई करते हैं, वैसे स्टूडेंट गलती किए हैं माइनर क्वेश्चन। इसलिए टफ क्वेश्चन सबके लिए टफ होता है, इस बात को याद रखिएगा। और इजी क्वेश्चन विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए कि वो गलत ना हो। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट देखते हैं। हादसी, हदीस एक है, क्या है फ्रेंड? हदीस। हदीस आपको पता होना चाहिए कि मोहम्मद साहब के कथनों और उनके जीवन से संबंधित घटनाओं का यह संग्रह है। ठीक है, तो हदीस का राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसमें है, इसमें तो कोई नहीं है। ठीक है, मोहम्मद साहब से संबंधित उन जीवन के बारे में अध्ययन संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः निम्न में से किस में पाया जाता है? इसमें पाया जाता है फ्रेंड, तो ये ऋग्वेद में पाया जाता है, याद रखिएगा, ऋग्वेद। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, बहमनी साम्राज्य की प्रथम राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? कौन सी थी फ्रेंड बहमनी साम्राज्य की प्रथम राजधानी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुलबर्गा। ठीक है, किस चोल राजा ने जल सेना पर आरंभ की? किस चोल राजा ने जल सेना पर आरंभ की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राजराज प्रथम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, एन बीरेन सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? एन बीरेन सिंह किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं? तो यह मणिपुर के। ठीक है, याद रखिएगा। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई है? भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की स्थापना कहाँ हुई है? तो आपको पता है, तारापुर। ठीक है फ्रेंड, तारापुर। भारत में प्रथम न्यूक्लियर ऊर्जा स्टेशन की बात करें तो वो तारापुर में की गई है फ्रेंड। ठीक है, भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिएक्टर की स्थापना कब हुआ था? वो 1956 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, 1956 में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है, और बात करें और बताते हैं, 1972 में तारापुर में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन पहली बार प्रारंभ हुआ। कब? 1972 में पहली बार तारापुर में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन हुआ पहली बार। ठीक है, और कलमपक्कम, ठीक है, कलपक्कम जो है वो तमिलनाडु में है। ठीक है, वहाँ पर 1984 में शुरू हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री ये महामाया प्रसाद सिन्हा थे। ठीक है, महामाया प्रसाद सिन्हा की बात करें तो निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। ठीक है, जिन्होंने 5 मार्च 1967 से ये 1967 से कब तक? 1968 तक थे। ठीक है, 1968 तक, याद रखिएगा। बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें श्री कृष्ण सिंह थे। और बिहार के प्रथम दलित मुख्यमंत्री भोला पासवान शास्त्री थे। बिहार के सबसे अधिक बार 7 बार मुख्यमंत्री पद के शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो नीतीश कुमार बन गए हैं। नीतीश कुमार प्रथम बार 2000 ईस्वी में मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए थे। और 1937 ईस्वी में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनिस बने थे। उस समय प्रांतीय में प्रधानमंत्री को मुख्यमंत्री कहा जाता था आज़ादी से पहले। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक कौन है? सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक बिंदेश्वर पाठक है, याद रखिएगा। ठीक है, संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधानों के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? नया राज्य बनाने का अधिकार है अनुच्छेद 3। ठीक है, अनुच्छेद 3 के तहत, याद रखिएगा, अनुच्छेद 3 के तहत बना सकता है। वन और जेंडर मर्डर नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो ये चेतन भगत ने लिखा है। ठीक है, इन्होंने हाफ गर्लफ्रेंड भी लिखा है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का रोकने का प्रयास किया गया है? ये क्या हो जाएगा 28 का? तो ये अनुच्छेद 23 होता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 24 के तहत क्या होता है? 14 वर्ष से
कम बालकों को जोखिम भरे काम नहीं किया है उससे करवाया जा सकता है। अनुच्छेद 25 की बात करें तो इससे क्या हो जाएगा, स्वेच्छा से किसी भी धर्म को अपनाने से संबंधित है। अनुच्छेद 26 की बात करें, ठीक है, 26 इसी के पास है, तो 26 में होता है धार्मिक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। अनुच्छेद 27 की बात करें तो 27 में क्या है, धार्मिक आय को कर मुक्त रखा गया है, ठीक है। और 28 की बात करें तो 28 में है सार्वजनिक शिक्षण संस्थान में धर्म विशेष की शिक्षा, मतलब आप धर्म से रिलेटेड किसी भी शिक्षण संस्थान में शिक्षा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, संघीय संसद का निम्न अथवा लोकप्रिय सदन आप किसे संबोधित करते हैं, किसे संबोधित करते हैं फ्रेंड, तो ये लोकसभा, ठीक है, लोकसभा कहते हैं। राज्यसभा को उस सदन कहा जाता है, ठीक है, राज्यसभा को विघटित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। लोकसभा निम्न सदन होता है, याद रखिएगा। लोकसभा का जो बात कही गई है वो आर्टिकल 81 के तहत है, ठीक है। लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है जो एक शक्तिशाली सदन भी होता है, ठीक है। राज्य में विधानसभा लोकप्रिय सदन होता है, याद रखिएगा। भारत के पहले उपराष्ट्रपति जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी वो कौन थे फ्रेंड, तो वो कृष्णकांत थे, याद रखिएगा, कृष्णकांत। नेक्स्ट देखिए, भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ, मतलब किस बार उस स्टार्टिंग किया गया, उसका मतलब यही होता है, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम दूरभाषा का स्टार्टिंग कब हुआ, तो 31 का क्या हो जाएगा, तो ये 1850 में शुरू हुआ था फ्रेंड, ठीक है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान करता है, ठीक है। तो ये 11वीं अनुसूची, याद रखिएगा, कौन सा, 11वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन 1992, ठीक है फ्रेंड, 1992 के तहत ये शुरू हुआ था, ठीक है, जो 243 आर्टिकल के अंतर्गत है, ए से जी तक, याद रखिएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और उसके बाद बात करें 74वां संविधान संशोधन, ये भी 1993 में ही हुआ था, ठीक है। तो इसमें कहा गया है नगरपालिका से संबंधित, ये 12वीं अनुसूची में है, ठीक है, 12वीं अनुसूची में जोड़ी गई है इसे, ठीक है। 18 विषय हैं इसमें, ठीक है। 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं, तो ये 29 है, ठीक है, याद रखिएगा। भारत के आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में एक शोषण विहीन समाज की स्थापना के उद्देश्य से किसने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी, किसने सर्वोदय योजना प्रस्तुत की थी फ्रेंड, तो ये जयप्रकाश नारायण ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। 1950 में सर्वोदय योजना प्रारंभ जयप्रकाश नारायण ने किया था, याद रखिएगा। सर्वोदय योजना की स्टार्टिंग 1950 में हुआ, ठीक है। 1945 ईस्वी में एम.एन. रॉय ने जन योजना बनाई, 1945 में एम.एन. रॉय ने जन योजना बनाई थी, ठीक है। 1944 में भारत सरकार ने नियोजन एवं विकास विभाग बनाया, 1944 में विकास विभाग बनाया गया, ठीक है, याद रखिएगा। 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, 21 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो ये सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है, सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, चैनल पर नए होंगे तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। यह हमारा 11वां प्रैक्टिस सेट है, इससे पहले मैंने 10वां प्रैक्टिस सेट करवा दिया है फ्रेंड, ठीक है। देखिए, पूर्ण स्पर्धा में कीमत का लेन देन आप किसे मानते हैं, किसे मानते हैं फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फॉर्म को, ठीक है। निम्नलिखित में से भूटान की मुद्रा क्या है, तो नगुल्ट्रम है, याद रखिएगा, नगुल्ट्रम। उस राजा का नाम बता जो खिलजी वंश से संबंधित नहीं था, तो मौलिक कपूर नहीं था, इसे खरीदा गया था, ठीक है फ्रेंड, सिंपल। नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेजों ने सिक्के ढालने की टकसाल सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया है, सिक्के ढालने की जो टकसाल है वो कहाँ पर स्थापित किया अंग्रेजों ने, तो आपको याद होगा कलकत्ता, ठीक है फ्रेंड, कलकत्ता में स्थापित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। भारत के उस राज्य का नाम बताएं जहां जंगली गधों का एकमात्र अभयारण्य स्थित है, ठीक है फ्रेंड, तो गुजरात है, ठीक है फ्रेंड, गुजरात में ये जंगली गधों का अभयारण्य है, ठीक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो गुजरात सिंह के लिए प्रसिद्ध है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, एकमात्र ग्रह जहां दिन की लंबाई उसके वर्ष की अपेक्षा अधिक होती है, ठीक है, तो यह शुक्र होता है फ्रेंड, ठीक है। शुक्र ग्रह अपने अक्ष पर घूर्णन की अवधि 243 दिन में पूरा करता है, ठीक है फ्रेंड। यह सूर्य की परिक्रमा की बात करें तो यह 224 दिन और 7 घंटे लगाता है। नेक्स्ट देखिए, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के
अध्यक्ष कौन है अभी वर्तमान में? तो अभी वर्तमान में जो है वो जी नागेश्वर राव हैं, याद रखिएगा। लोक लेखा समिति अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे पेश करती है? किसे पेश करती है फ्रेंड? तो ये आपको पता होगा, लोकसभा अध्यक्ष को पेश करती है। ठीक है, लोक लेखा समिति जिसे कैग कहा जाता है, कैग की रिपोर्ट की समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट जो होती है वो लोकसभा अध्यक्ष को सौंपती है। ठीक है, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। कितने? 22 सदस्य होते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, लोक लेखा समिति में लोकसभा के 15, लोकसभा से कितने होते हैं? ठीक है, लोकसभा से कितने होते हैं? 15। ठीक है, और राज्यसभा से कितने होते हैं? राज्यसभा से याद रखिएगा 7। ठीक है, टोटल कितना हो गया? 15 7 22। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, किस भारतीय राज्य में ईसाई जनसंख्या का प्रतिशत उच्चतम है? ठीक है, उच्चतम है, तो ये मिजोरम में। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए फ्रेंड, बात करें हिंदू की तो हिंदू कितने हैं? 79.8%। ठीक है, जनसंख्या में है। ठीक है, याद रखिएगा। आसरा संपूर्ण पोषण और विद्या कानून का किस राज्य की योजना है? ये किस राज्य की योजना है फ्रेंड? तो ये आंध्र प्रदेश की योजना है। ठीक है, आंध्र प्रदेश की योजना है। किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है? किस नागरिक सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है? चलिए बताइए। तो ये भारत रत्न होता है। ठीक है ना, भारत रत्न सम्मान की आकृति पीपल के पत्ते के समान होती है। ठीक है, भारत सरकार का दिए जाने वाला भारत रत्न पुरस्कार के लिए नगद राशि नहीं दी जाती है। ठीक है, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में शुरू किया गया, जिसे जनता पार्टी के सरकार द्वारा 1978 में इसे बंद कर दिया गया था, किंतु जब कांग्रेस की सरकार आई तो फिर वो 1980 में इसे शुरू किया। ठीक है फ्रेंड, और इसके तहत डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को पहला भारत रत्न मिला था। ठीक है, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। ठीक है, पद्म विभूषण भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सत्यम शिवम सुंदरम किसका आदर्श वाक्य है फ्रेंड? चलिए बताइए। तो आपको पता होगा कि ये दूरदर्शन का। ठीक है, सत्यम शिवम सुंदरम किसका आदर्श वाक्य है? तो दूरदर्शन का। ठीक है, दूरदर्शन का। आरबीआई ने किस शहर में रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया है फ्रेंड? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई में। ठीक है, मुंबई में शुरू किया है। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड एथलेटिक्स ने किसे वुमेन ऑफ द ईयर 2021 घोषित किया है? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंजू बॉबी जॉर्ज। ठीक है, अंजू बॉबी जॉर्ज को वुमेन ऑफ द ईयर 2021 वर्ल्ड एथलेटिक्स के लिए दिया है। जलवायु संकट से निपटने हेतु किन एशियाई देशों ने एक समझौता किया है? तो ये देखिए, इसमें जो समझौता हुआ है जॉर्डन है, यूएई है और इजराइल, यानी इजराइल भी है इसमें, यूएई भी है। यूएई के बोले तो संयुक्त और अमीरात हो जाएगा। ठीक है, और जॉर्डन, यानी सभी हो जाएगा। राइट आंसर डी। नेक्स्ट देखिए, उड़ीसा में किस नदी पर 110 करोड़ की रुपये की लागत से रोपेक्स जेटी परियोजना बनाने की घोषणा की गई है? ठीक है फ्रेंड, चलिए बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा धामरा नदी पर। ठीक है ना, धामरा नदी पर यह योजना बनाया जा रहा है। कांच को गहरा नीला रंग किसे मिलता है? कांच को गहरा नीला रंग किसे मिलता है फ्रेंड? तो ये कोबाल्ट ऑक्साइड के वजह से मिलता है। ठीक है ना, कोबाल्ट ऑक्साइड के वजह से। दूध को कुछ देर खुले में रख जाने पर उसका स्वाद खट्टा हो जाता है, यह किसके बनने के कारण होता है? चलिए बताइए। बहुत ही सिंपल है, किसके बनने का कारण होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। ठीक है ना, दूध से दही बनने की प्रक्रिया लैक्टिक, जिसे लैक्टोबैसिलस भी कहा जाता है, नामक जीवाणु का इसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, वायुमंडल में ओजोन परत के ह्रास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक द्रव जो है उत्तरदायी है? कौन सा उत्तरदायी है? तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है गैस को फ्रियोन गैस भी कहते हैं, इसे CFC जिसे बोला जाता है, इसे फ्रियोन गैस भी कहा जाता है। CFC गैस जो है ये फ्रिज कूलर आदि से निकलने वाला गैस होता है। ठीक है, याद रखिएगा। शीतकाल में पौधे पाले जिसे फ्रॉस्ट बोला जाता है वो मर जाते हैं। क्यों मर जाते हैं?
क्यों मर जाते हैं? तो ये मर जाते हैं ऊतकों की आंतरिक क्षति और शुष्कन हो जाता है, ठीक है, ऊतकों की आंतरिक क्षति और उसका शुष्कन हो जाता है, इसलिए वो मर जाते हैं। नेक्स्ट देखिए, मानव में मुख्य नाइट्रोजनी अपशिष्ट कौन सा है? कौन सा है फ्रेंड मानव में? तो आपको पता होगा, याद होगा, ये यूरिया जो होता है ये अपशिष्ट होता है, ठीक है। एक सामान्य व्यक्ति के मूत्र में जल कितना होता है? 96% होता है, याद रखिएगा, ठीक है। और यूरिया जो होता है, यूरिया की बात करें तो ये कितना होता है? इसमें 2% यूरिया होता है, ठीक है। प्रोटीन, वसा, शर्करा और दूसरे कोलाइड्स जो होते हैं इसमें 1.3% होता है, याद रखिएगा, ये सब इम्पोर्टेंट है। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? कौन सा है? तो ये शुतुरमुर्ग है, ठीक है ना। सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो है वो शुतुरमुर्ग है। और यह भारत का राष्ट्रीय पक्षी की बात करें वो कौन है राष्ट्रीय पक्षी? तो ये मोर होता है, याद रखिएगा। डोडो एक पक्षी है जो विलुप्त हो चुका है अभी, ठीक है। शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ा होता है, याद रखिएगा। कीवी पक्षी न्यूजीलैंड में पाई जाती है। और सबसे छोटा पक्षी जो है वो हमिंग बर्ड है, ठीक है। इंडियन बर्ड पुस्तक डॉक्टर सलीम द्वारा लिखी गई है, इसलिए इंडियन बर्ड कहा जाता है डॉक्टर सलीम को। डेंगू ज्वर का कारण क्या है? डेंगू ज्वर का कारण है वायरस, ठीक है, वायरस, ठीक है, याद रखिएगा। देखिए, अगर वायरस की बात करें तो रेबीज, पीलिया, डेंगू, एड्स, खसरा, ये सब वायरस से होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, थैलासीमिया एक आनुवंशिक बीमारी है, यह किसको प्रभावित करती है? यह प्रभावित करती है रुधिर को, ठीक है। विटामिन के शरीर के अंदर ब्लड को जमने नहीं देता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, असमान वेग और एक समान त्वरण के साथ चल रहे पिंड के लिए क्या है? पिंड के लिए क्या है फ्रेंड? तो ये वेग समय ग्राफ रैखिक होता है, ठीक है। वेग समय ग्राफ रैखिक होता है, ठीक है, याद रखिएगा। ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, ठीक है, दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। ध्वनि की आवृत्ति, तरंगदैर्घ्य, लैम्डा और चाल यू के बीच क्या संबंध है? ठीक है, क्या संबंध है? तो ये होता है q/λ, ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या करना है? हमें मिलान करना है फ्रेंड, ठीक है, मिलान करना है। 62 नंबर क्वेश्चन जो था इसे हम लोगों को क्या करना है? मिलान करना है, ठीक है। देखिए, हाइड्रोक्लोरिक दाब का सिद्धांत क्या है? चलिए बताइए क्या है। जो देखिए, हाइड्रोक्लोरिक दाब का सिद्धांत जो है वो किसने दिया था? पास्कल ने दिया था, ठीक है। तो 1 का 3 हो जाएगा, ठीक है। गति के जड़त्व का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये गैलीलियो ने दिया था, ठीक है फ्रेंड, गैलीलियो ने दिया था। सौर प्रणाली का हीलियोसेंट्रिक सिद्धांत किसने दिया था? तो ये कोपरनिक्स ने दिया था, याद रखिए, किसने? कोपरनिक्स ने। गुरुत्वाकर्षण का सर्वत्रिक नियम ये न्यूटन ने दिया था, ठीक है। तो ये हो जाएगा राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें भी मिलान करना है, ठीक है फ्रेंड, इसमें मिलान करना है। चलिए बताइए, तो बहुत इजी है, आप लोग चलिए बताइए, दिक्कत होगा तो मैं बताऊंगा, मदद करूंगा, ठीक है। देखिए, फर्मी, ठीक है, फर्मी की बात करें, एक फर्मी कितना होता है? 10⁻⁻15 मीटर होता है, तो इसका राइट आंसर 3 हो जाएगा। एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एक एंगस्ट्रॉम कितना होता है? तो 10⁻10 मीटर होता है, देखिए दिया है, ठीक है। प्रकाश वर्ष कितना होता है? तो प्रकाश वर्ष की बात करें, एक प्रकाश वर्ष कितना होता है? तो 9.46 × 10⁻15 मीटर होता है, और वही किलोमीटर में होगा तो 3 कम कर दीजिएगा, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष हो जाएगा आपका 9.46 × 10⁻15 मीटर, और पारसेक जो होता है ये 3.08 × 10⁻16 मीटर, याद रखिएगा, ठीक है। तो इस तरह राइट आंसर आपका हो जाएगा, क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो ये डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, 8 क्वेश्चन मिलाने वाला में आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, कार्नोटाइट किसका अयस्क है? कार्नोटाइट किसका अयस्क है? तो ये यूरेनियम का होता है, ठीक है, याद रखिएगा, यूरेनियम का, ठीक है ना। किसका अयस्क होता है? यूरेनियम का। यूरेनियम को आशा धातु कहा जाता है, ठीक है। यूरेनियम को क्या कहा जाता है? आशा धातु, ठीक है ना, क्या कहा जाता है? आशा धातु। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो झारखंड में होता है, ठीक है। कहाँ होता है? झारखंड में होता है। पिच प्लेट यूरेनियम धातु का अयस्क होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो इसमें दे रहा है कॉर्नेटाइट किसका अयस्क है? तो यूरेनियम का, राइट आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से संतृप्त वसा अम्ल छांटिए, ठीक है ना। संतृप्त वसा अम्ल को छांटना है इसमें, तो आपको पता है
पामटिक अम्ल संतृप्त अम्ल होता है, इसमें है क्या? हाँ है, राइट आंसर बी हो जाएगा पामटिक अम्ल। ठीक है, एसिटिक एसिड का उपयोग सिरका एवं अचार बनाने में किया जाता है। ठीक है, इसका एसिटिक एसिड का सिरका और अचार बनाने में किया जाता है। पामेटिक अम्ल जो होता है वो 16 कार्बन परमाणु वाला यौगिक होता है, याद रखिएगा 16 कार्बन परमाणु वाला अणु होता है। ठीक है, नारियल का तेल एवं तार का तेल संतृप्त वनस्पति तेल के उदाहरण है। मछली का तेल एवं वनस्पति तेल और संतृप्त वसा का उदाहरण है, मछली का जो है। देखिए मॉम्पस क्या है? मॉम्पस क्या है? तो मॉम्पस विषाणु द्वारा उत्पन्न एक रोग होता है, याद रखिएगा मॉम्पस विषाणु द्वारा उत्पन्न एक रोग होता है फ्रेंड। ठीक है, इसमें क्या करना है? मिलान करना है। ठीक है, इसमें क्या करना है? मिलान करना है। तो चलिए देखिए, पहला दिया है सर्दी, तो सर्दी किसके वजह से होता है? वायरस की वजह से होता है। ठीक है, सर्दी वायरस की वजह। फाइलेरिया, फाइलेरिया किसके वजह से होता है? परजीवी कृमि होता है। ठीक है, फाइलेरिया परजीवी कृमि की वजह से होता है। मलेरिया किससे होता है? मलेरिया ये परजीवी प्रोटोजोआ की वजह से होता है, परजीवी प्रोटोजोआ की वजह से होता है। और आंत्रजोआ जो होता है बैक्टीरिया की वजह से होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अंतरिक्ष यान में ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले एक कोशिकीय शैवाल का नाम क्या है? तो ये क्लोरेला है। ठीक है ना, क्लोरेला है जो इसका प्रयोग किया जाता है। लाल सागर का लाल रंग ट्राइकोडेसियम इरिथ्रियम नामक नीलाहरी शैवाल के कारण होता है, याद रखिएगा लाल सागर का लाल रंग ट्राइकोडेसियम इरिथ्रियम नामक नीलाहरी शैवाल की वजह से होता है। ठीक है, देखिए कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से उत्पन्न गैस होती है, क्या होता है? तो ये एसिटिलीन होता है। ठीक है, याद रखिएगा एसिटिलीन। नेक्स्ट देखते हैं, कुछ ऑटोमोबाइल में पीले रंग के अतिरिक्त हेडलाइट क्यों लगे होते हैं? क्यों लगे होते हैं? तो पीला रंग जो होता है वो प्रकाश कोहरे को बेध देता है तथा कोहरे भरी रात में मार्ग को प्रकाशित रखता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा। ठीक है, खासकर जाड़े के मौसम में कोहरे के साथ चलने में पीले प्रकाश का योगदान बहुत ज़्यादा अधिक होता है। ठीक है, जो हमें मार्ग को हल्का धुंधला दिखाई देता है करने में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में क्या क्या शामिल होता है? ठीक है, तो इसमें देखिए लाइम होता है, एल्यूमिना होता है, सिलिका, लाइम सिलिका एल्यूमिना, राइट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, इंसुलिन स्रावित होती है किसके वजह से? तो ये पैंक्रियाज होता है। ठीक है, पैंक्रियाज को अग्नाशय बोला जाता है। इंसुलिन जो स्रावित होती है अग्नाशय में, ठीक है, अग्नाशय जो होता है वो पैंक्रियाज को बोला जाता है। ठीक है, पैंक्रियाज याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलते हुए प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद डैश से निकलेगी, किस से निकलेगी ये? चलिए बताइए। तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर होगा। ठीक है फ्रेंड, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर मिलते हुए प्रतीत होने वाली प्रकाश किरण अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है। ठीक है, उत्तल लेंस की बात करें तो किनारों से पतला और बीच में मोटा होता है। ठीक है, याद रखिएगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में निम्नलिखित समूहों में से किस तत्व समूह को बाद में तालिका में जगह मिली? ठीक है, बाद में वो कौन सा तत्व है जिसे बाद में तालिका में जगह मिला? चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये बी। ठीक है, स्कैंडियम, गैल्डियम और जर्मेनियम। ठीक है, तो ये जो है इसको बाद में जिसे ACGA और GE बोला जाता है, इसको बाद में स्कैंडियम, गैलेनियम और जर्मेनियम को बाद में स्थान मिला। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है ना, 1872 में प्रकाशित किया, उस समय सिर्फ 63 तत्व था। ठीक है ना, जिसको 7 आवर्त और 9 वर्ग में रखा गया था। नेक्स्ट देखिए, सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? सोल्डर किसकी मिश्र धातु है? तो ये टीन और सीसा का होता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, टीन और सीसा। ठीक है, उसके बाद अब आ गया मैथ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसको क्वेश्चन दिया कि नहीं, दो संख्याओं का योग तथा गुणनफल क्रमशः 11 तथा 18 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग निकालना है। ठीक है ना, तो इसमें हम माना दो संख्याओं का जो दो संख्याएं हैं वो कौन कौन से है? ए और बी, इसे मान लिया मैंने। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है दोनों संख्याओं का योग 11 है। ठीक है, तो ए प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 11। ठीक है, 11 हो जाएगा, इसे नोट कर लीजिए। उसके बाद देखिए, इसको हम क्या मान लेंगे? पहला समीकरण ए प्लस बी को। ठीक है, अब बोल रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल 18 है, यानी ए बी का वैल्यू 18 है, तो ये हो जाएगा दूसरा समीकरण। ठीक है, दूसरा समीकरण हो गया। ठीक है, अब हम चलेंगे दोनों समीकरण से, तो दोनों समीकरण से चलेंगे तो हमारा हो जाएगा
a प्लस b बटा ए बी बराबर 11/18। ठीक है, इसे काटेंगे तो हमारा आएगा 1/b प्लस 1/a बराबर 11/18 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, दिया है 11/18 दिया है क्या? हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यदि एक संख्या 1/3 उसकी क्रमानुमानी संख्या के 5वें भाग से अधिक है तो वह संख्या क्या होगा? तो वह संख्या क्या होगा? मान लेंगे वह संख्या कितना है? n है। ठीक है ना, n है। ठीक है, प्रश्न से चलेंगे कि n/3 बराबर n + 1/5। ठीक है, फिर +1 हो जाएगा। बोल रहा है अधिक है, 5वें भाग से 1 अधिक है, तो ठीक है इतना हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा 9। ठीक है, तो फ्रेंड ये था हमारा आज का जीके जीएस। ठीक है ना, 11वां प्रैक्टिस सेट। अभी मैं 22 प्रैक्टिस सेट करवाने वाला हूँ। आप चैनल पर नए होंगे तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको जितने भी वीडियो पहुँचे वो आसानी से पहुँच जाए आपके पास। ठीक है फ्रेंड, ये बिहार एसएससी सीजीएल का ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट सेशन स्टार्ट हुआ है जो 22 प्रैक्टिस सेट के साथ ही समाप्त हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं अलग से मैथ और रीजनिंग आपको एक्सप्लेनेशन के साथ बोर्ड पर, ठीक है ना, उसे एक्सप्लेन करवा दूंगा। ठीक है फ्रेंड, तब तक के लिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें अपने दोस्तों के पास और अपना सुझाव दें फ्रेंड। ठीक है, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।